एंड वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स के PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में और पायरुवेट ऑक्सीडेशन के बारे में, और ग्लाइकोलिसिस आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या फॉस्फोड पेंटोज पाथवे भी इसको बोला जाता है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बता देती हूँ, क्योंकि यूज़ होगा तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। सबसे पहले जैसे देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था उसमें जब आप लोगों को मैंने पढ़ा रही थी कार्बोहाइड्रेट, तो मैंने उसमें बताया था कि राइबोज और डी राइबोज और एल राइबोज होते हैं, जिसमें OH ग्रुप फर्स्ट पे पाया जाता है, डबल कार्बन, ठीक। और दूसरा बताया था राइबोलोज, एल राइबोलोज जब सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड पाया जाए तब इसको क्या कहते हैं, राइबोलोज कहते हैं, ठीक है। या जब कीटोन ग्रुप पाया जाता है, यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड ग्रुप COH पाया जा रहा है, यहाँ पे C ऐसे छुपा हुआ है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा तो इसको डी राइबोज कहेंगे और इसको एल राइबोज कहेंगे। डी राइबोज क्यों कहेंगे, राइट साइड में OH है, लेफ्ट साइड में OH है, तो इस वजह से इसको एल राइबोज कहा जा रहा है। उसी तरीके से इसमें भी होगा डी राइब्यूलोज और एल राइब्यूलोज, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ग्रुप है, CO ग्रुप है, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इसका यूज़ अभी आप जब ट्रिपल P पाथवे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि किस सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या है, ये मोनोसैकेराइड हैं और पेंटोज हैं, ठीक। लेकिन अगर राइबुलोज, डिफरेंस है राइबुलोज और इसकी ही बात कर रहा है, ये जो दिया गया है इसकी बात कर रहा है, इन दोनों की। इन दोनों में सेम क्या है कि ये मोनोसैकेराइड है पहली बात, और क्या है, पेंटोज है, मतलब 5-5 कार्बन इसमें पाए जा रहे हैं। और इसमें डिफरेंस क्या है, जो राइबोज और राइबोज हैं, अगर वो एल्डोलेज है यानी कि तब कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो C1 कार्बन पे है, और अगर राइबुलोज है तो वो कीटोज है, और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, सेकेंड नंबर पे है, जैसा कि मैंने आपको इसमें दिखाया। आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए यहाँ पे कार्बन फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ठीक। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, ठीक, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड, तो ये इनमें डिफरेंस है, ठीक। और इनका फॉर्मूला सेम होता है, C5H10O5। ये आइसोमेरेज होते हैं। अब एंजाइम को आइसोमेरेज बोला जाता है, आइसोमेरेज एंजाइम्स होते हैं। अब इसके बारे में आपको अगर जानना है तो आप प्रीवियस पहले लेक्चर पढ़ाया जा चुका है प्राची मैम के द्वारा आपको, तो आप जाके देख लीजिएगा, एंजाइम में उन्होंने आइसोमेरेज पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं शुगर, कुछ शुगर्स के बारे में। इसमें देखिए ये इतने शुगर्स हैं, इनकी नेमिंग मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जब आप ट्रिपल P पाथवे पढ़ेंगे तो उसमें यूज़ होगा। नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है और एल्डोलोज है, मतलब फर्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, CHO ग्रुप है, तो क्या होगा, इसको क्या कहा जाए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल, अगर आपने ग्लाइकोलिसिस नहीं पढ़ा है तो उसको जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब नाम वहीं पे दिए गए हैं। ग्लिसरल्डिहाइड को क्या कहा जाता है, G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। और अगर ये कीटोज है तो इसे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोला जाएगा, DHAP, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटो फॉस्फेट, ठीक। यही दो प्रोडक्ट बनते हैं जब आपका क्या होता है, जब फिफ्थ नंबर का कार्बन और वहाँ आइसोमेरेज यूज होता है, तो ये G3P और DHAP बनता है ग्लाइकोलिसिस में, ठीक। तो ये दोनों प्रोडक्ट, लेकिन दोनों में यही डिफरेंस होता है G3P और DHAP में, कि ये क्या होता है, एल्डोज होता है और ये कीटोज होता है। और अगर 4 कार्बन है तो उसे इरिथ्रोलोज, और यहाँ यहाँ पे इरिथ्रोलोज कहा जाएगा, ठीक, यहाँ इरिथ्रोज कहा जाएगा। 5 कार्बन है तो राइबोज और कीटोज को राइबुलोज, 6 कार्बन है तो ग्लूकोज और यहाँ पे फ्रक्टोज, और 7 कार्बन है तो हेप्टोज, और इसको सीडो हेप्टोज कहा जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा सिमिलरिटी क्या है। अगर 5 कार्बन है दोनों में तो राइबोज राइबुलोज, 5 कार्बन में सिमिलरिटी है इनके कि दोनों 5 कार्बन है, और डिससिमिलरिटी ये है कि एक में एल्डोज ग्रुप पाया जा रहा है
और दूसरे में क्या पाया जा रहा है, कीटोज ग्रुप पाया जा रहा है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसको एचएमपी भी बोला जाता है, फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, या इसे वारबर्ग डिकनेस पाथवे भी बोला जाता है। वारबर्ग डिकनेस पाथवे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके साइंटिस्ट जो थे वारबर्ग थे। ठीक, और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे क्यों कहा जाता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। इसका लोकेशन क्या होता है, यानी कि कहाँ पे बनता है, ये कहाँ पे, साइटोसॉल एंड इन प्लास्टिड। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, और साइटोसॉल तो सारे सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक, दिस पाथवे इज अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मतलब समझ रहे हैं आप, ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे होता है उसी का अल्टरनेटिव पाथवे है। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा। ठीक, अल्टरनेट मतलब सब लोग कहते हैं ना कि अरे ये नहीं तो इसको पहन लो, अल्टरनेट कर लो, उसी तरीके से ये क्या है, अल्टरनेट पाथवे है उसका। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये जनरेशन करता है NADPH का फॉर रिडक्टिव सिंथेसिस। रिडक्टिव यानी कि रिडक्शन जिसमें हो, रिडक्शन सिंथेसिस मतलब बनाना, जिसमें सिंथेसिस रिडक्शन टाइप का हो। तो जैसे कि फैटी एसिड का सिंथेसिस करता है, स्टेरॉयड का, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूरोट्रांसमीटर का, ग्लूटोथायोनोन का, जिसमें आपको फैटी एसिड का पढ़ना है, जिसमें पाल्मिटिक एसिड के बारे में आप पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस आपको पढ़ेंगे आप। ठीक, और नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोविजन करता है राइबोस पेंटोस फॉर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड के बायोसिंथेसिस में, जैसे कि डीएनए के बनने में, आरएनए के बनने में, एटीपी के बनने में, एनएडी के बनने में, एफएडी के बनने में, इन सब के बनने में क्या करता है, ये प्रोविजन करता है। ठीक, माइनर फंक्शन इसका क्या होता है, ये इंटर कन्वर्जन करता है, मतलब एक फॉर्म को, मान लीजिए ये एक कोई फॉर्म है, उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। ठीक, ये थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक, दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। जैसे कि C4 कार्बन को, अभी मैंने आपको समझाया C4 C7 क्या होते हैं, इरिथ्रोज को किस में चेंज करता है, C7 यानी कि हेप्टोज में। यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये इरिथ्रोज को किस में चेंज करता है, हेप्टोज में। ठीक, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें यूज होती हैं, NADPH, अभी तक आप NADH पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे NADPH का यूज होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट का यूज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोला जाता है। ठीक है, जबकि ग्लाइकोलिसिस को ऐसा नहीं बोला जाता है। यहाँ पे NADPH और NADH दोनों का यूज होता है, लेकिन यार मेटाबॉलिकली इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं, कि मान लीजिए NADPH नहीं है तो आप NADH लगा दीजिए, ऐसा नहीं होता। जो NADPH का जहाँ काम है वहाँ पर इसी को यूज़ किया जाएगा। ठीक, NADH uses the free energy of metabolite oxidation to synthesize ATP, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये क्या करता है, जो NADH का फॉर्मेशन होता है, ये सिंथेसाइज करता है ATP का फॉर्मेशन करता है, किसके थ्रू, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। जबकि NADPH क्या होता है, ये फ्री एनर्जी को यूज करता है। ठीक, ये फ्री एनर्जी को यूज करता है किसकी, मेटाबोलाइट की, फॉर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस, किसके लिए, रिडक्टिव बायोसिंथेसिस के लिए। ठीक, नेक्स्ट इसमें रेट लिमिटिंग या रेगुलेटरी एंजाइम, जो एंजाइम रेगुलेशन करता है कौन सा होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेट, ग्लूकोज, ठीक है, G6 का मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेट, जिसको G6PD बोला जाता है। बार बार मैं यही लिखूंगी G6PD, तो आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है कि NADP और NADPH में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो NAD जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक, सिमिलर स्ट्रक्चर दोनों का है, बस कहाँ डिफरेंस है, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक, सिमिलर स्ट्रक्चर है दोनों का, लेकिन एक डिफरेंस है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। और हेक्सोज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में क्या यूज होता है, NADPH, ये किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, एक्स्ट्रा ग्रो प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी, जो अगर फॉस्फेट देखिए, फॉस्फेट बॉन्ड जब होता है ATP में, क्या होता है, जब आप ATP का स्ट्रक्चर कभी पढ़ेंगे तो ATP में 3 फॉस्फेट बॉन्ड इस तरीके से जुड़े रहते हैं। ठीक है, O O O, फिर यहाँ पे P O
ओ, इस तरीके से 3। अब सोच लीजिए यहाँ, तो ये जब टूटते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट ऑलरेडी पाया जा रहा है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रॉन का कैरियर होता है, मोर रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक। तो NaDH में ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि NaDPH में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, 2 डिस्टिंक्टिव फेज पाए जाते हैं आपके पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। पहला ऑक्सीडेटिव फेज, दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक। ऑक्सीडेटिव फेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये किस में होता है, ये RBC में होता है और एडिपोज टिश्यूज़ में होता है। एडिपोज टिश्यू को फैट टिश्यूज़, इसमें फैट स्टोर होता है, ये हमारे लीवर सेल वल के पास पाई जाती हैं, ठीक है, इसमें फैट स्टोर होता है। और ये RBC में होता है, ठीक है। RBC में होना इजली इसलिए पॉसिबल है क्योंकि RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है, ठीक। तो RBC में ये इजीली अपना काम कर लेते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज से ही आपको पता चल रहा होगा क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक, ऑक्सीडेशन होगा। फेज दैट जनरेट NADPH ऑन एन इरिवर्सिबल फेज, ये क्या करते हैं, NADPH को बनाते हैं, जो कि एक इरिवर्सिबल फेज है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता है। एक बार NADPH बन गया तो दोबारा ये किसी और फॉर्म में चेंज नहीं होगा, बना रहेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, RXN का मतलब, यहाँ जहाँ भी मैं RXN लिखूँ इसका मतलब है रिएक्शन, ठीक, रिएक्शन। थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करती हूँ तो मैं उसको बता दूंगी आपको कि क्या लिखा है मैंने, रिएक्शन। ये इसमें देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिएक्शन कैटालाइज्ड बाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, मैंने ऊपर आपको बताया था कि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी। इज एन NADP डिपेंडेंट एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू 6 फॉस्फोग्लूको ग्लूकोनोलैक्टोन, ठीक। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे देखिए इसका नाम एक और मैंने आपको बताया था क्या, ग्लूकोनेट पाथवे, क्योंकि इसका फर्स्ट जो कह सकते हैं आप मॉलिक्यूल बनता है वो क्या होता है, ग्लूकोलैक्टोन होता है, इस वजह से इसको ग्लूकोनेट पाथवे भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो NADP डिपेंडेंट एंजाइम है, ये तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को G6 फॉस्फेट जो आपके ग्लाइकोलिसिस में भी बनता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, 6 ग्लूकोनोलैक्टोन में, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होता है, लेटर हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम ग्लूकोनोलैक्टोनेज 6 फॉस्फोग्लूकोनेक्टोज oxidatively decarboxylated to ribose 5 phosphate with generation of second molecule of NADPH reaction catalyzed by 6 phosphogluconate dehydrogenase। बाद में क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब इसको वाटर से ट्रीट किया जाता है। तो क्या होता है, कौन से एंजाइम के द्वारा, ग्लूकोनोलैक्टोनेज के द्वारा, ठीक। तो ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेटेड होता है और किस में चेंज हो जाता है, राइबोज 5 फॉस्फेट, और जनरेट करता है सेकेंड NADPH को। सबसे पहले यहाँ पे एक NADPH जनरेट होता है, ठीक, यही NADPH जनरेट होता है, कैसे होता है, इसी प्रोसेस के थ्रू ये NADPH सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ NADPH क्या होता है, रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा, ठीक। इसका नेट रिजल्ट क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और सिंथेसिस ऑफ 1 पेंटोज फॉस्फेट होता है, जिसको राइबुलोज 5 फॉस्फेट कहते हैं, ठीक। एक पेंटोज फॉस्फेट जिसको क्या बोला जाता है, राइबुलोज। राइबुलोज का मतलब यहाँ आप क्या समझ रहे हैं, राइबुलोज यानी कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O दूसरे पोजीशन पे है, और ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, राइब्यूलोज ना कि राइबोज, ठीक। नेट रिजल्ट इसका यही होगा कि 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल सबसे पहले बना, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सिंथेसिस ऑफ 1 पेंटोज फॉस्फेट, एक पेंटोज फॉस्फेट का बनेगा जो क्या होता है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। इन दिस पाथवे ऑक्सीडेशन यूज NADP प्लस रादर देन NAD प्लस, यहाँ पे इस पाथवे में NADP प्लस यूज होता है, जबकि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ये ग्लाइकोलिसिस का अल्टरनेटिव है, वहाँ पे NAD प्लस का यूज होता है, यहाँ NADP प्लस का यूज होता है, इसलिए मोर एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे ATP नहीं जनरेशन नहीं होता है, ATP नहीं बनता है इस पूरे इस पाथवे में, जबकि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जो है वहाँ पे 7 ATP बनते हैं, मैंने आपको बताया था जब टोटल 32 ATP सिट्रिक एसिड साइकिल तक बनते हैं, जिसमें से ग्लाइकोलिसिस में 7 ATP बनते हैं और 25 ATP आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में बनते हैं। यहाँ पे कोई भी ATP का जनरेशन नहीं होता है। दूसरा इसमें पाथवे क्या है, नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे, पहले मैं उसको पढ़ा दूँ फिर आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। इसमें क्या होता है,
In this process, 3 molecule of glucose 6-phosphate give rise to the 3 molecule of CO2 और 3 molecule of ribose 5 phosphate। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें जब ये प्रोसेस चलता है तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6-फॉस्फेट यूज होता है। ठीक, और ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है आपके 3 मॉलिक्यूल CO2 में और 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5-फॉस्फेट में। ठीक, यहाँ पे 2 enzymes unique to triple phosphate pathway act in interconversion of 3, 4 and 5, 7 carbon monosaccharide that is ketolase and ट्रांसएल्डोलेज। ठीक है, कीटोलेज या ट्रांसएल्डोलेज में चेंज होता है, ट्रांस कीटोलेज को और इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं, ग्लाइकोएल्डिहाइड ट्रांसफरेज भी बोला जाता है। ठीक है, इनका क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है, एक दूसरे में चेंज होते हैं। इन ईच केस ऑफ कीटोज डोनर द टू एन एल्डोज एक्सेप्टर। कीटोज क्या होता है, हमेशा डोनर होता है, मैंने बताया NADP इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी करता है। तो यहाँ पे डोनर कौन सा होता है, कीटोज ग्रुप होता है, और एक्सेप्टर कौन सा होता है, एल्डोज ग्रुप होता है। ठीक, ट्रांस कीटोलोज एम्प्लॉय ट्रिपल पी थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP एज ए कोएंजाइम। यहाँ पे कोएंजाइम कौन सा यूज होता है, मैंने आपको बताया था हर रिएक्शन में कोएंजाइम का यूज होगा। ये क्या करते हैं, एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे कौन सा कोएंजाइम यूज होता है, थायमीन पायरोफॉस्फेट। इसका यूज एक जगह और हुआ था, आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज को शो किया गया है, ये ऑक्सीडेटिव फेज को शो किया गया है। यहाँ पे देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। सबसे पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से क्या होता है, NADP प्लस से NADH बनता है, जो फिर कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, GSSG किस में चेंज होता है, ग्लूकोनथायोन रिडक्टेज में। फिर ये कन्वर्ट होता है किस में, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में, किसकी प्रेजेंस में, ट्रांसकीटोलोज और ट्रांसएल्डोलोज। ठीक, यहाँ पे क्या बनता है, एरिथ्रोज, सॉरी ये मैं अभी पहला पाथवे आपको बता रही हूँ, ऑक्सीडेशन वाला। CO2 रिलीज हुआ एक, और एक NADP प्लस बनता है। ठीक है, एक NADP प्लस यहाँ बना और एक यहाँ। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, फैटी एसिड, स्टेरॉइड, इन सब का प्रिकर्सर होता है, ये मैंने पहले आपको बताया था, इसका फंक्शन भी ऐड किया है। फिर ये किस में चेंज हो जाता है, राइबोज 5-फॉस्फेट में। फिर ये राइबोलोज 5-फॉस्फेट में, उसके बाद ये किस में चेंज होता है, राइबोज 5-फॉस्फेट में। फिर ये सिंथेसिस करता है किसका, न्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम, DNA, RNA, इन सब चीज़ों का। और यहाँ पे नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेट में क्या होता है, ये देखिए इंटर कन्वर्जन होता है। राइबोज 5 फॉस्फेट से क्या होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में या ट्रांसकीटोलेज बनेगा या ट्रांसएल्डोलेज बनेगा, डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सा ग्रुप है। अगर C डबल बॉन्ड O है तो ट्रांसकीटोलेज बनेगा, और अगर CHO है तो क्या बनेगा, ट्रांसएल्डोलेज बनेगा। तो होप आपको ये साइकिल समझ में आ गया होगा, एक ही साइकिल में दोनों बताया गया है। इधर ऑक्सीडेटिव फेज बताया गया है और इस तरफ क्या बताया गया है, ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल NADP प्लस बनता है और एक मॉलिक्यूल CO2 और एक मॉलिक्यूल क्या बनता है, राइबोलोज 5-फॉस्फेट। ठीक है, जबकि नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल CO2, 3 मॉलिक्यूल राइबोज 5-फॉस्फेट, और क्या होता है, ये इंटर कन्वर्जन होता है, चाहे ट्रांसकीटोलेज बनता है या ट्रांसहेक्सोज बनता है, राइबोज 5-फॉस्फेट से ये बनता है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए यही चीज़ें मैंने आपको बताई थी इसमें। नेक्स्ट देखिए, ये रिएक्शन दिखाया गया है कैसे, राइबोलोज 5-फॉस्फेट जाइलोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, फॉस्फोपेंटोज एपीमेरेज लगाया जा रहा है। तो ये इंटर कन्वर्जन किस में हो जा रहा है, राइबोलोज 5-फॉस्फेट से जाइलोज 5-फॉस्फेट। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंटर कन्वर्जन हो जा रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इंटर कन्वर्जन, इसका OH इस तरफ आ गया है, ठीक, इधर आ गया है, और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, एकदम सेम है। इस वजह से ये क्या हो गया है, जाइलोज हो गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ट्रांस कीटोलेज सेकेंड पे ट्रांसफ़र करके क्या बनाता है, जाइलोज 5-फॉस्फेट, और ट्रांस एंडोलेज रहता है, अगर तीसरे कार्बन पे ट्रांसफ़र हुआ तो सीडो पेंटोलोज 5-फॉस्फेट बन जाता है, बताया गया है। ठीक, रिएक्शन यहाँ दिखाया गया है कि कैसे होता है, ये देख सकते हैं आप, जाइलोज 5-फॉस्फेट, राइबोज 5-फॉस्फेट और ट्रांस कीटोलेज लगाया गया, तो ये 3 कार्बन में चेंज हो गया ग्लूकोज 3-फॉस्फेट, और ये 7 कार्बन में चेंज हो गया, इसको क्या बोला जाएगा, सीडोहेप्टोलोज। ठीक, इसी तरह और रिएक्शन दिखाया गया है,
यहाँ पे देखिए ट्रांस एल्डोलेज यूज हुआ है, तो सीडोहेप्टुलोज और G3-5 किस में कन्वर्ट हो गया, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 कार्बन में। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए यहाँ जाइलोज 5 फॉस्फेट है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, यहाँ पे TPP कोफैक्टर और ट्रांस कीटोलेज लगाया गया है, तो ये ग्लूकोज 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं कुछ फंक्शन बता देती हूँ NADPH का। फॉर ट्रिपल पसार एज ए सोर्स ऑफ रिडक्टिव बायोसिंथेसिस, ये पहले भी मैंने आपको बताया, रिडक्टिव बायोसिंथेसिस करता है फैटी एसिड का, कोलेस्ट्रॉल का, न्यूक्लियोटाइड का, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, जैसे सच एज रिडक्शन ऑफ ग्लूटाथायोन, एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम, ये CYTOCROME, ठीक, साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज, मोनोऑक्सीजिनेज, ठीक, पाथवे सिंथेसाइज करता है 4 कार्बन 5 कार्बन शुगर को, ठीक है, जैसे कि इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबुलोज 1 5 बिस फॉस्फेट। इरिथ्रोज 5 फॉस्फेट क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड का सिंथेसिस करता है, विटामिन B6 बनाता है। राइबोज क्या करता है, मेजर कंपोनेंट होता है न्यूक्लिक एसिड का। ठीक, ये सारे फंक्शन जब आप सिंथेसिस पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के तो और अमीनो एसिड के तो उसमें यूज आएंगे। क्या करता है ये, एरोमेटिक अमीनो एसिड और विटामिन B6 बनाता है। राइबोज 5 फॉस्फेट मेजर कंपोनेंट होता है न्यूक्लिक एसिड का। राइबुलोज 1 5 बिस फॉस्फेट प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, इंटरमीडिएट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो होता है यूज होता है, प्रोड्यूस करता है ATP, इंटरमीडिएट यानी कि बीच में जब होता है। और G3-5 ग्लूकोज 3 फॉस्फेट क्या होता है, फ्रॉम पाथवे कैन इंटर 3C स्टेज ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे टू कन्वर्टेड ATP एंड पायरुवेट। जब ये तीन कार्बन स्टेज में होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP और पायरुवेट में। तो होप इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। किसके बारे में, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में। इतना आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है और हर एग्जाम में ये आपके काम आएगा। और इसके फंक्शन को भी आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये फंक्शंस जो हैं ये जैसे कि यहाँ पे इरिथ्रोज को मैंने बताया सिंथेसिस करता है एरोमेटिक एमिनो एसिड का, तो आपको एमिनो एसिड की सिंथेसिस पढ़नी है, तो जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो यूज आएगा। तो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एवरीवन।